गुरुजी हम सलेमपुर से आए हैं। सलेमपुर से। शराबपुर। सलेमपुर कासगंज। कासगंज। हाँ गुरुजी में आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कासे का गंजा। कासगंज। कासगंज। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और गुरुजी वो मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, आप उनको थोड़ा समझा दोगे? है गुरुजी? कहाँ है? वो यहीं पे बैठे ये रे। बात कराओ। किस पर गुस्सा करते हैं? मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं गुरुजी ये। इनको थोड़ा गुरुजी समझा दो गुस्सा ना। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी। ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने खन खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाई था गुरुजी ने की ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और क्या? तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? ये आई गई। हाँ लाओ गुटका। बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर तो आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं बस, और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। मरने के बाद? हाँ मैं सच्ची बोल रही, मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये मुझ पे नहीं छूटा। आपने तो अभी बोला बच्चे शुरू कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं गुरुजी मतलब ये खाने नहीं दूंगी मैंने, इतना मुझे प्रॉमिस है। फिर आप क्या हमारे समझाने से मान रही हो कि आपके समझाने से बच्चे नहीं मानेंगे? गुरुजी ये 14 साल की हो गई तब इसे नहीं खाती है, तो मतलब कोई नहीं खाएगा, मुझे पता है। गुरुजी एक बार इससे बात कर लो। ये गुटखा छोड़ देना पर। गुरुजी राधे राधे। देखो गुटखा खाने वाली पत्नी किस तरीके से पति को परेशान कर रही है। देखो कह रही है कि मेरा पति गुस्सा करता है, और ये नहीं बता रही मैं गुटखा खा रही हूँ इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। नहीं गुरुजी ये मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे। कभी कच्चा अच्छा खाना बनाओ तो तारीफ भी नहीं करते। आप कहते हो तारीफ करना चाहिए। तारीफ कर दिया करो भैया। वही जैसे आप गाते नहीं हो वो। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे साथ नहीं हम गा दो। क्यों कहें? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है। शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। फिर क्या से? खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो जो भी। अरे अच्छा काहे पति को फिर से परेशान कहो कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटखा मेरे भी जरा छोड़ो।
मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो जी जब भी कोई बुरा समय आता है, आप सब लोग कहते हैं दुनिया में तेरे को नानी याद आएगी, दादी याद क्यों नहीं आती? नानी याद आएगी हाँ, नानी सबको याद आती मगर दादी याद क्यों नहीं आती? क्योंकि नानी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। पहले के टाइम पर एक परंपरा थी कि पहला बच्चा मायके में ही होता था। तो जब पहला बच्चा मायके में होता था तो बच्चा पहली बार अपनी दादी को नहीं देखता था, अपनी नानी को देखता था। तो पहली बार अपनी नानी को देखता था, उसके बाद फिर दादी को देखता था। इसलिए पहला दर्शन नानी का, इसलिए बोला जाता तुझे नानी याद आ जाएगी, मतलब सबसे पहले जो देखा था। क्योंकि बहू जब बेटी के बच्चा होता है तो माँ वहाँ अवेलेबल रहती है, डिलीवरी कराती है। पहले के ज़माने में तो ताई आती थी ना नरा काटने, नॉर्मल डिलीवरी, तो वहाँ नानी ही हुआ करती थी। वो नानी ही अपनी गोद में लेती थी पहली बार और फिर लेके अपनी बेटी की छाती से चिपकाती थी। तो बच्चा पहली बार जब आँख खोलता था तो वो अपनी माँ से पहले भी अपनी नानी को देखता था। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नानी का प्रथम दर्शन होता था। इसलिए लोग कहते थे कि भाई ऐसी हम पाठ पढ़ाएंगे तुझे, ऐसा सबक सिखाएंगे, नानी याद आ जाएगी। मतलब नानी का पहला दर्शन याद आ जाएगा, भय का टाइम याद आ जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। ऐसा मैंने कहीं पे सुना था कि माता पिता के जो तीर्थ हैं वो बच्चों को पूरे करवाने चाहिए, तो उसके पीछे का कारण क्या है? पहला तो ये। तो आप क्या चाहते हैं, नहीं कराओगे? नहीं, मैं करवाना चाहता हूँ, मैं कारण भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों बोलते कि बच्चों को ही पूरे करवाने चाहिए। बच्चे का धर्म है। देखो ऐसा है कि माँ बाप तीर्थ करना चाहते हैं जी, पर आप जब पैदा होते हैं तो माँ बाप के ऊपर आपकी जिम्मेदारियाँ आ जाती जी। हैं। जब तक वो घूमने का प्लान बनाते हैं तब तक आप रो पड़ते हैं, आपकी पढ़ाई का टाइम हो जाता है, पढ़ाने लिखाने के लिए कमाना पड़ता है। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपको देते हैं और आप में ऐसे समर्पित होते हैं बच्चों में हर माँ बाप कि वो माँ बाप अपना घूमना फिरना भूल जाते हैं। तो बच्चा पढ़ लिख करके जब योग्य हो तो बेटा कहे कि आपने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई, आप घूम नहीं पाए, अब चलो हम आपको भ्रमण कराएंगे चारों धाम। तब फिर जब बेटा माँ बाप को चारों धाम कराता है तब माँ बाप खुश होते हैं कि देखो हमारा बच्चा पैदा करना, उसे पढ़ाना लिखाना आज सार्थक हो गया। क्योंकि हम माँ बाप ने अपना सब कुछ समय देकर धन देकर आपको योग्य बनाया है जी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका जो सुख उन्होंने आपके लिए कुर्बान किया, अब वो सुख आप उन्हें लौटाएं, वापसी करें। जी सर, इसका तो उत्तर मिल गया। दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा के ना तीर्थ तो पूरे करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन पिताजी जल्दी से राजी नहीं होते कहीं भी जाने के लिए। तो उस कारण में माता के अगर मैं तीर्थ करवाऊंगा तो उनके तीर्थ पूरे होंगे या नहीं होंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे सारे? नहीं तो पिताजी क्यों नहीं जाना चाहते? ऐसा कोई कारण तो नहीं है, लेकिन वो जल्दी से जाते ही नहीं है कहीं भी। मतलब मैं उन दोनों को बोलता हूँ तो मतलब वो जाना चाहते ही नहीं है। मतलब घर से ज्यादा उनका अटैचमेंट है, कह सकते हैं ऐसा। वो भंडारे वगैरह में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो भंडारे में जाने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन कहीं खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए भंडारे अच्छा। करते हैं पिताजी। भंडारे में जाने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन तीर्थ पे बोलूंगा तो जल्दी राजी नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप माता क्या लगेंगे तीर्थ? ठीक है, भंडारा भी ये तीर्थ है अपने आप में जी, लेकिन फिर भी उनको बोलो कि चलो दर्शन करके आओ, दर्शन करवाओ उनको बोलो कि अब इतनी आसक्ति अच्छी नहीं हो, चिपके हुए हैं। जी जी जी। उनको निकालो, बोले चलो। तो अगर पिता ना भी जाए तो माता को कहीं भेजूंगा तो उनके तीर्थ लगेंगे या नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, आज्ञा लेके जाएं पिता से। आज्ञा नहीं, आज्ञा तो लेके जाते नहीं तो पिताजी निकलने ही नहीं देंगे। हाँ फिर ठीक है जी। राम जी को कहते हैं राम पुरुषोत्तम है, तो राम जी को ये भी बोलते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते सदा। उन्होंने मर्यादा का ज्ञान दिया पूरे जीवन में अपने। तो जब वो समुद्र के ऊपर तीर तान रहे थे तो उन्होंने समुद्र की मर्यादा का ध्यान क्यों नहीं रखा? कौन सी मर्यादा? जब समुद्र अपनी मर्यादा में था, वो उनको पुल बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा था, ना ही वो उनको रास्ता दे रहा था, लेकिन उन्होंने सीता मैया के मोह में कह सकते हो या फिर उनके प्रेम में उन्होंने समुद्र के ऊपर भी बांध तान दिया, जबकि वो मर्यादा में था।
3 दिन तो राम जी ने समुद्र से हाथ जोड़ के रास्ता मांगा। हाँ हाँ भाई 3 दिन विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। पहले 3 दिन तक राम जी ने क्या बोला, समुद्र भैया हाथ जोड़ूं भैया रास्ता दे दे, नहीं माना। तो जो बातों से नहीं मानते फिर वो लातों से ही मानते हैं। तो फिर विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। जब प्यार से नहीं मान रहे हो आप हाथ जोड़ के, पाकिस्तान को खूब मना लिया, मान जा यार आतंक ना फैला, नहीं माना। ऑपरेशन सिंदूर किया तो मान गया। ऐसे ही समुद्र नहीं मान रहा था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक राम जी ने की, बाण निकाला सुखा दूंगा, और सुखाया तो थर 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 कांपता हुआ आ गया। हे प्रभु 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 सुनो सुनो सुनो, वो नल नील नाम के बंदर हैं, वो पत्थर पे राम राम लिख के छोड़ेंगे तो मैं डुबाऊंगा नहीं। ठीक है गुरुजी, पर एक ये भी तो है ना कि वो तीरों से वो अपना ब्रिज बना सकते थे, ब्रिज पुल। भाई तीरों से बनाते तो राम का यश होता, राम का ऑलरेडी यश था। बंदर भालुओं का भी तो यश बढ़ाना था, बंदर भालुओं के सहयोग लेना था, सब राम ही कर लेते। तो फिर हनुमान जी क्या करते, अंगद जी क्या करते, नलनील क्या करते? भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद।